हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। और हमारा जो एन के स्टडी चैनल है, उस एन के स्टडी चैनल में सभी विद्यार्थियों का जो हमारे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाकी हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार स्टडी आपकी चल रही है प्रॉपर, तो आप सभी को उसके अनुसार आपको धन्यवाद। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल के लिए आपको प्रॉपर जुड़े रहना है और पूरा वीडियोस आपको देखते रहना है। ठीक है, यदि आप वीडियोस को पूरा देखते रहोगे, मैं कह रहा हूँ कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने हर टॉपिक करने वाला एक स्टेप वाइज स्टेप पढ़ा है और आपको हर प्रकार से स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाता रहूँगा। अच्छे से अच्छे मेहनत कराने की हम कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बिल्कुल स्टिकता से होकर आपको इस पर जो चैनल में जो वीडियोस डाले गए हैं उनको अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज ये ध्यान रखना है, जैसे हम जो वीडियोस दे रहे हैं वो वीडियोस एसएससी के, जैसे एसएससी जीडी है तो कांस्टेबल भर्ती है, उस आर्मी के, नेवी, ऐसे जो भी एग्ज़ाम है इन सभी के लिए उपयोगी रहेंगे। तो एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी भी अच्छे से इनके बारे में आपको या बिल्कुल कहने वाला गहराई से इनको देख ले और उनके अनुसार प्रैक्टिस करते रहे। तो जो बच्चे आर्मी में भर्ती होने वाले हैं, ठीक है, जीडी वाले कांस्टेबल में हैं, तो उनको सभी को आपको क्या करना है, तैयारी अच्छे से करना है। ये वीडियोस दे रखे हैं, ये वीडियोस सारे आपको देखने हैं। ये वीडियोस उस लेवल से ही बनाए गए हैं, एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं कि आपकी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। उस पैटर्न के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इन वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो पिछला हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट के हम 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, यानी 2 लेक्चर आपके पास प्रस्तुत हो चुके हैं, 2 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। दोनों वीडियोस को आपको देख लेना है और उसमें आपको उसमें देख के फिर उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम उसमें कमेंट्स करें। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर 3 लेने वाले हैं, वो लेक्चर 3 कौन सा लेंगे? लेक्चर 3 लेने वाले हैं अपन, कौन सा लेने वाले हैं? लेक्चर 3 रहेगा अपना सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसका है? मैथ का टॉपिक है, ध्यान रखना है, उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कंपटीशन वाले विद्यार्थी गहराई से ध्यान दे। थोड़ा टाइम ऐसा है, यदि आप इस टाइम को अच्छे से पढ़ पाओगे, ये इस टाइम में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी अभी फिक्स नहीं हुई है, तो आप है ना बिल्कुल करने वाला इसको एग्ज़ाम्स के अनुसार आप प्रिपेयर हो जाओगे। पहले से 2 महीने पहले ही आप तैयारी करके बैठ जाओगे कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ आता है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप पहले से स्टिक रहो, पहले से तैयार रहो। सही है ना, पहले से तैयार रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल रेगुलर तैयारी करते रहना है। तो आज चलते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करें अपन। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। ठीक है, देखो साधारण ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज मैंने 2 लेक्चरों में पूरा बता दिया है कैसे निकालते हैं, कैसा कैसे करना है ना, उन सभी को आपको देख लेना है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कोई क्वेश्चन देते हैं, आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए तथा 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है। सही है ना, देखो क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए तथा 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है। ठीक है, कितनी हुई? 1760 रुपए हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है।
साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बच्चे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, क्यों? वो जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा तैयार है, तो हमारे को उसके अनुसार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये और 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब अपने को मिश्रधन दे रखा है। यहाँ पे देखो 2 तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके 2 टाइप्स बता रहा हूँ, आपको देखना है। मेथड बता देते हैं पहले। मेथड है फर्स्ट टाइप का, जैसे देखो इसमें 2 वर्ष का क्या है, 2 वर्ष का क्या दे रखा है आपको, 2 वर्ष का दे रखा है मिश्रधन। क्या दे रखा है? 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 1480 रुपये। कितना है? 1480 रुपये। ठीक है, ये आ गया 1480। इसके बाद 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 1760 रुपये, ये है। ठीक है, अब ये मिश्रधन है दोनों। ठीक है, तो मिश्रधन है तो देखो 2 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे, सही है ना? इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, कितना ब्याज हुआ। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का मिश्रधन आपको ये दे रखा है, 4 वर्ष का मिश्रधन ये दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है? इन दोनों का अंतर निकालना है। कितने समय का अंतर कितना हुआ और इधर ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए अपन इसमें से इसको घटा देंगे। ध्यान रखना, इसमें से इसको घटाएंगे, और 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 1760 में से क्या घटाओगे? 1480 रुपये घटाओ, तो कितना हो गया बोलो? घटाते हैं 0 8। ठीक है, 280 रुपये। कितने हो गए? 280 रुपये क्या आ गया? 280 रुपये आ गया ब्याज। क्या आ गया? 280 रुपये आ गया ब्याज। ठीक है, अब ब्याज आ गया 2 वर्ष का, तो अपने को क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन चाहिए। अब मूलधन चाहिए तो आपको पता है मिश्रधन बराबर, मैंने बताया था मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट। ठीक है, मूलधन प्लस क्या था? ब्याज, सही ना? तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा था। तो अपने को क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर A माइनस SI, सही है ना? ए क्या है? मिश्रधन, ये क्या है? ब्याज, उसमें से क्या आ जाएगा? मूलधन। प्रिंसिपल, ये क्या है? प्रिंसिपल है, ए अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अपने को मूलधन निकालना है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का मूलधन निकालना है। बोलो कितने वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का। तो मूलधन निकालेंगे तो देखो 2 वर्ष का, देखो इधर पहले ये देखो मिश्रधन कितना है? 1480, उसमें से क्या घटाएंगे? ब्याज। ब्याज कितना लगा? 280, यानी इस राशि पे ब्याज कितना लगा? 280 रुपये। तब ये आ गया, तब 4 वर्ष का 1760 रुपये हो गए। ठीक है, तो बोलो कितने हुए? कितने बचे? 1200 रुपये। कितने हो गए? 1200 रुपये, यानी अपने पास मूलधन आ गया 1200 रुपये। मूलधन कितना आ गया? 1200 रुपये। समय आपको दे रखा है, समय कितना दे रखा है आपको? 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, समय आपके पास 2 वर्ष आ ही गया। अब अपने को क्या निकालनी है? ब्याज की दर। ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, इधर निकाल देते हैं ब्याज की दर। तो देखो दर बराबर फॉर्मूला था क्या? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये था फॉर्मूला। ठीक है, देखो दर का फॉर्मूला क्या था? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये फॉर्मूला था। अब देखो ब्याज, ब्याज कितना है बोलो? 280 रुपये इंटू 100। मूलधन कितना है बोलो? मूलधन कितना है? 1200 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 जीरो कट गई। ठीक है, काट दे इसको, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 140। ठीक है, 140 कट गए, तो बोलो इसको काटे अपन और काट दे, तो ये 70 हो गया, बटा कितना हो गया? 6। ये 35 बटा कितना हो गया? 2। तो 35 बटा क्या हो गया? 3। सॉरी, यहाँ पे कितना आ गया? 3। 2 3 अच्छे है ना? काटो, 1 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यह आ गया 11 सही 2/3%। 11 सही 2/3%, इसका क्या आ गया? ब्याज की दर। 11 सही 2/3% इसकी क्या आ गई? ब्याज की दर। तो ये मेथड था, इसमें ध्यान रखना है। मिश्रधन दे रखा था, ब्याज निकाला, उसके बाद मूलधन निकाला, फिर समय। क्यों? अपने को दर में क्या क्या चाहिए थी? ब्याज चाहिए थी, मूलधन और समय चाहिए था। तो अपने पास देखो ब्याज नहीं था, मूलधन नहीं था, समय था ये। ठीक है, तो अपन निकाल लिए। अब इसका मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ आपको।
सेकंड तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं भाई। देखो सेकंड तरीका जो इजी तरीका है वो भी देख लो। आप ऐसे सोचोगे नहीं हमारे को तो टाइम बचाना है, मेन है ही टाइम। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में टाइम बचाना ही है। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है। आपको इसमें शॉर्ट करना है, बिल्कुल जितना हो सके, जितना हो सके शॉर्ट करना है। एक्चुअल जो रिजल्ट आने वाला वो रिजल्ट आना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो देखो सेकंड मेथड क्या है वो देखते हैं। जैसे मान लो 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मिश्रण कितना है 1480। 4 वर्ष का कितना है 1760 रुपये। तो ऐसे गुणा करना है, इसको इससे, ठीक है। गुणा करोगे, बोलो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया 0, 8 चौ 32, कितने हो गए 9, और ये कितना हो गया 5, 5920। तो इसका आ गया, ठीक है। और इसका कितना आया देखो, इसको गुणा करते हैं तो कितना आ गया देखो 0, 2, ठीक है, 2 7 14, 1 15, ठीक है। आ गया कितना आ गया 3520 रुपये। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। यानी इन दोनों का वज्र गुणा किया अपन ने, समय और किसका मिश्रधन का वज्र गुणन किए। समय, ये तो समय है और ये क्या है मिश्रधन। इन दोनों का समय का जो वज्र गुणा किया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे, तो इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया 5920, इसको इससे गुणा किया तो ये 3520। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए, इसकी तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है। तो कैसे करना है देखो, अब क्या करना है बोलो, अपने को दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला, दर बराबर होता है देखो ब्याज इनटू, वो होता है दर बराबर ब्याज इनटू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिश्र धनों का अंतर। क्या लगाओगे, मिश्र धनों का अंतर। मिश्र धनों का अंतर बटे समय व मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर, ठीक है, इनटू समय इनटू 100। ये अब देखो मिश्रधनों का अंतर, ये क्या है मिश्रधनों का अंतर। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाए थे कितने आए थे 280 इंटू 100, ये 100 आ गया, बटा इन दोनों का अंतर। 100 नहीं लगाना यहाँ पे, समय नहीं लगाना, ठीक है, समय नहीं है। समय व मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर, ये तो बोलो क्या आ जाएगा 5920 में से 3520 ये घटा देंगे। बोलो 280 तो ऐसे कैसे, 100 ऐसे कैसे, बटा इसमें से इसको घटाते हैं 0, ये 0, ये 4, ठीक है, और कितना आ गया 2, ये आ गया 2400 आ गए। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। काटे इसको, 3 2 से काट देते हैं 140, ये कितना हो गया 12, इसको काटे कितने हो गए 70, ये कितना हो गया 6, इसको काटे 35, ये कितना हो गया 3, तो 35/3 आ गया। कितना आ गया 35/3, और 35/3 का मतलब ये हो गया 11 सही 2/3%, 11 सही 2/3%। ये आपका शॉर्ट मेथड था। सेकंड मेथड था, इसमें ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगा देना, दर बराबर मिश्रधनों का अंतर बटा समय व मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर इंटू 100। ये फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लेना है। बाकी आपके पास बिल्कुल आंसर इसका सटीक आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीकों को आराम से देखो, उनके अनुसार तैयारी करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें अपन। तो देखो आपको ऐसे हताश नहीं होना है लाइफ में, बिल्कुल हताश नहीं होना, रेगुलर आपको देखते रहना है वीडियो, है ना। आपको ऐसे लग रहा हो सर मजाक नहीं करते बीच में, ठीक है, तो जब मजाक के टॉपिक भी आते हैं ऐसे, उनमें मजाक भी की जाती है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसी बात नहीं, मजाक भी होती है, पर हमेशा ये सीरियस ज़्यादा होकर सीरियस नहीं पढ़ना है, ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हंसी खुशी में पढ़ते रहना है। मैथ बिल्कुल आपको ईजी लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में, कोई राशि 5 वर्ष में, सुनो एक बार रुको, एक बार क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन देखते हैं कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का, एक मिनट क्वेश्चन दूसरा था, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज
मूलधन का देखो, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो वो पहला क्वेश्चन दूसरा था, वो क्वेश्चन अपन लास्ट में लेंगे। जो मैंने पहले लिखा था वो क्वेश्चन हम लास्ट में लेने वाले हैं। पहले हम लेवल के क्वेश्चन लेंगे, लेवल के अनुसार उसको क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है मूलधन का 3/5। मूलधन का क्या है 3/5 हो तो साधारण ब्याज की दर। देखो एक तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेथड ध्यान रखना है, मेथड का तरीका। मेथड कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ये और सब ट्रिक रिक सब बोल सकते हैं पर मेथड कभी लाइफ में नहीं बोल पाएंगे। तो मेथड देखें, मेथड इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। देखो मेथड कहता है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना कि मूलधन, माना कि मूलधन, अपने को मूलधन पता नहीं है तो मूलधन को क्या मान लेंगे x रुपए। मूलधन को मैंने क्या मान लिया x रुपए। तो बोलो ब्याज क्या होगा। ब्याज कह रहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, देखो यानी मूलधन का मतलब x, मूलधन का 3/5, यानी मूलधन का मतलब 3/5, इससे गुणा कर देंगे, 3/5 से गुणा कर देंगे। ऐसे मूलधन x है ना, उसका 3/5 गुणा कर देना तो क्या आ जाएगा बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन 3/5x। ठीक है, ये आ गया। समय आपको दे ही रखा है, समय कितना दिया है आपको 5 वर्ष। समय कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है दर। दर का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये देखो ब्याज कितना है आपके पास, ब्याज है अपने पास 3/5x। ठीक है, देखो एक बार 3 ऊपर रहेगा, ठीक है, x ऊपर रहेगा इंटू 100 बटा 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 नीचे आ गया इंटू समय कितना है 5 इंटू आपके पास मूलधन भी लिखना है ना, ये तो 3/5 इसका आ गया, x इंटू 5 लिख देते हैं। ठीक है, ये मूलधन x आ गया, x से x कट गया। ठीक है, बोलो ये कटेगा इससे, 5 25 हो गए और 25 चौका कितने हो गए 100, कितने हो गए 3 चौक 12, 12% हो गए। ठीक है, एक बार ये देख लो ब्याज कितना था 3/5, तो 3 तो ऊपर 5 नीचे आ गया, 3x/5 आ गया इंटू 100 लगा दिया। मूलधन क्या था अपने पास x, मूलधन x था, x लिख दिया इंटू समय कितना था 5 वर्ष। इसको हल किए तो कितना आ गया 12%। 12% इसका क्या आ गया वैल्यू आ गई इसकी, 12% इसका साधारण ब्याज की दर आ चुकी है। ठीक है, ये मेथड था। दूसरा तरीका बताते हैं आपको, सेकंड तरीका। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है वो देखो। पहले देखो ऐसे बटे में क्वेश्चन आ जाए आपको, है ना, तो आपको ऐसे देखना है जो नीचे वाली संख्या है उसको तो क्या मानना है मूलधन, उसको क्या मानना है मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा, सेकंड मेथड बता रहा हूँ 5 रुपए आ गए मूलधन। सही है, ब्याज कितना, ब्याज ऊपर वाला मान लेना, ब्याज ऊपर वाला कितना होगा 3। ठीक है, 3 रुपए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप हर क्वेश्चन में ट्रिक लगा ऐसे लगाना लगाओ, ऐसा नहीं करना अपने को। जो ऐसे क्वेश्चन है बटे वाले लेवल वाले उसमें ऐसा करना है। तो नीचे वाली संख्या को मान लेना मूलधन और ऊपर वाली क्या गया ब्याज। समय आपको दे रखा है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। अब निकालो दर। दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना है 5, सॉरी ब्याज कितना है 3 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है 5 इंटू समय कितना है 5। देखो 55 ये कट गया 20, 5 चौके 20, कितना हो गया 12%। ये सेकंड मेथड था। ये कौन सा मेथड था सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। इसका तीसरा तरीका और बता देते हैं आपको। तीसरा तरीके से देखो मैं 2-3 तरीके इस वजह से बता रहा हूँ, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं आएगी, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रॉमिस जो मैं कर रहा हूँ करने वाला आपको उस हिसाब से कहने वाला क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं कि हाँ हमेशा आपको दिमाग में बैठे रहे। ठीक है, कोई गलत नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, गलत नॉलेज दिया भी नहीं जाएगा बिल्कुल। जो गलत नॉलेज देता है वो लाइफ में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, वो आप
जो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान है, वो किसी की लाइफ बेकार कर रहा है तो लाइफ बेकार नहीं करनी उसको, ठीक है। तो उसको बड़ा दुख होगा, ये ध्यान रखना, किसी को यदि गलत नॉलेज देता है तो अपन गलत नॉलेज बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। चाहे क्वेश्चन कम ले ले कोई बात नहीं, अगले वीडियोज में डाल देंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन कभी भी गलत नॉलेज नहीं देना अपने को, ठीक है। गलत नॉलेज लेना भी नहीं है और किसी को देना भी नहीं है, ठीक है। तो इसका अपन थर्ड तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं। तीसरा तरीका देखते हैं। बोलो तीसरा तरीका है, जैसे मान लो तीसरा तरीका देते हैं तो इसका ये एक फॉर्मूला होता है दर बटाबर n/t × 100, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देना आप, n/t है ना, दर बराबर n/t × 100। बोलो दर निकालनी है तो n कितना है, n ये है, ये आ गया 3/5, तो 3/5। समय t समय कितना है 5 वर्ष, 5 लीजिए इंटू 100। अब कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, देखो कई बच्चे इसमें क्या मिस्टेक होती है वो देखना आप। मिस्टेक इसको हल कर रहे हैं, 3/5 के नीचे 5 है ऐसे, सही है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, ऐसे कर देते हैं 3 × 5/5, भैया 15/5 यानी 3 आ गया इसका, ठीक है। हाथ से पार्ट कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग, ये तो गलत मेथड हो गया, ध्यान रखना। कई बच्चे 5 को ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें 3/5 है, उसके नीचे 5 है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह, देखो ये बड़ी लाइन है, इसके नीचे 1 लगा देना आपको, ठीक है। तो 3/5 इंटू 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो कितना आ गया 3/25। 3/25 करेक्ट आंसर होगा, बल्कि 3 आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो आपको इसमें हल करने में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3/5 को 5 से उड़ाएंगे 25, कितना आ जाएगा इंटू 100, 25 चौका 100 और 3 चौक 12, 12% इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तीनों तरीके आपको मैंने बता दिए। ऐसे ही आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे क्वेश्चनों की हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूँ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हर वीडियोज़ में यही कहता हूँ, सबको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जो बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे फिजिकल की पहले अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उनको रिटर्न की भी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। कई बच्चे कर रहे हैं ना, जैसे SSC GD में, आर्मी में, एयर फोर्स में, तो उनको आपको फिजिकल के अलावा आपको रिटर्न की भी अच्छी तैयारी करना है, ठीक है। बाकी आपको SSC पटवार इन सभी को उस लेवल से आपको रिटर्न की तैयारी करनी है, उनको फिजिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस की जल्दी ही पहुंचने वाला है, आप इनको अच्छे से पहले देखो, उसके बाद इसकी ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। मैं एक क्वेश्चन को कई प्रकार से 2-3 टाइप से बता रहा हूँ, तो उस आपको जो भी टाइप अच्छा लगे वो दिमाग में फिट कर लेना है। वैसे मेथड अच्छा रहता है पर मेथड में टाइम लगता है, इस वजह से मेथड को कोई ज़रूरी नहीं कि मेथड ही फॉलो करे, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो भी तरीके बता रहा हूँ, कोई सा भी तरीका आपको जो अच्छा लगे, टाइम कम लगना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। सबसे बड़ी बात जो होती है कंपटीशन एग्ज़ाम में, टाइम का आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा। टाइम को बचा पाओगे तो अगले क्वेश्चन भी अपन आराम से हल कर पाएंगे। तो आज के लिए जो इतना ही रहेगा, आज के लिए धन्यवाद।